राधे कृष्ण। किष्किंधा कांड। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। उसके बाद रामचंद्र लक्ष्मण जी को साथ लेकर तड़ागों में श्रेष्ठ पप्पासर के किनारे धीरे धीरे आकर और उसे देखकर बड़े अचंभे में आए। उस पंपा सरोवर का 1 कोस का विस्तार है। उसमें अथाह निर्मल जल भरा रहा है। अम्बुज, कलहार, कुमुद, उत्पल आदि जाति जाति के कमल खिल रहे हैं। हंस, कारंड, चक्रवाक आदि पक्षियों से शोभायमान हो रहा है। जल मुर्गी वाहियाँ जल में विहार कर रही हैं। कोयल क्रोंच चहचहा रहे हैं। नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं। बेलें चढ़ रही हैं। भांति भांति के फल लटक रहे हैं। सजनों के मन के समान स्वच्छ जल में कमल के केसरों की लपटें आ रही हैं। लक्ष्मण सहित राम जी ने ऐसे पंपा सरोवर में स्नान करके श्रम दूर किया और सरोवर के किनारे किनारे शीतल मार्ग से जाने लगे। ऋष्यमुख पर्वत के पास बड़े पराक्रमी और जितेंद्रीय राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बांध लिए, जटाजूट बांधे, छाल के वस्त्र धारण किए, भांति भांति के वृक्षों पर्वतों की शोभा देखते चले आ रहे हैं। उस पर्वत के शिखर पर 4 वानरों सहित बैठे हुए सुग्रीव ने उन जाते हुए राम लक्ष्मण को देखा। डर के मारे पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। हनुमान जी से बोला, हे मित्र, तुम्हारा भला होए। ब्रह्मचारी का भेष बना के उनके पास जाओ और पता लगाओ कि वे दोनों सुंदर वीर कौन कौन हैं। कहीं बाली ने तो उन्हें मेरे पास मारने के लिए तो नहीं भेजा। हे मित्र, उन दोनों से बातचीत करके उनके पेट की थाह लाओ, और जो मन में पाप हो तुम मुझे उंगली से इशारा कर देना। इस प्रकार विनय नम्र कर होकर पक्की थाह लाओ। बहुत अच्छा कहकर हनुमान जी ब्रह्मचारी का भेष धरकर आए। विनय से नम्रतापूर्वक राम जी को प्रणाम करके यह बात बोले, तुम दोनों युवावस्था वाले सुंदर वीर सूर्य के समान अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए कौन हो? मेरे मन में तो यह भासता है, हो न हो तुम दोनों तीनों लोकों के रचने वाले जगत के कारण जगत के स्वरूप प्रधान पुरुष हो। तुम दोनों माया से मनुष्य रूप धारण कर लीला करते फिरते हो। तुमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए संसार में अवतार लिया है। तुम क्षत्रियों का सा भेष बनाए फिरते हो, परंतु हो प्रकृति से परे परमात्मा, और तुम लीला से ही जगत के उत्पन्न, पालन और नाश करने में समर्थ हो। तुम स्वतंत्र और अंतर्यामी रूप से सबके प्रेरक साक्षात ईश्वर हो, सबके अंतःकरण में स्थित हो रहे हो। बात यह है, मेरी समझ से तो तुम नारायण का रूप धारण कर इस लोक में विचर रहे हो। यह सुन राम जी लक्ष्मण से बोले, इस ब्रह्मचारी को देखो, इसमें संदेह नहीं कि इसने अनेक बार संपूर्ण व्याकरण सुना सुनाया है। इसने सब जो कुछ कहा उसमें कहीं अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर ज्ञान स्वरूप राम जी हनुमान जी से बोले, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम पिता का वचन मानकर सीता नाम अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर आए थे। दंडक वन में ठहरे थे, परंतु वहाँ से कोई राक्षस मेरी अर्धांगिनी सीता को हर ले गया है। उसी के ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब तुम तो बताओ, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? ब्रह्मचारी ने कहा, एक बड़ा बुद्धिमान वानरों का राजा है, उसका नाम सुग्रीव है। वह 4 मंत्रियों सहित ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। वह सुग्रीव मन के पापी बाली का छोटा भाई है। उस बाली ने ही उसको निकालकर उसकी भार्या छीन ली है। उसी के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। मैं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मैं हनुमान के नाम से प्रसिद्ध अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, उस सुग्रीव के साथ तुम्हारी मित्रता का होना अच्छा है, क्योंकि वह तुम्हारी भार्या हरने वाले के मारने में सहायक होगा। यदि यह बात तुम्हें रुचे तो आइए चलें। रामचंद्र जी बोले, हनुमान, मैं भी उनके साथ मित्रता करने को ही आया हूँ। उस मेरे मित्र का जो कार्य होगा वह मैं करूँगा। तब तो हनुमान अपना निस्वरूप प्रकट कर राम जी से बोले, आओ, तुम दोनों मेरे दोनों कंधों पर सवार हो चलो, और जहाँ बाली के भय से सुग्रीव मंत्रियों के साथ रहता है, उस ऋष्यमुख पर्वत पर मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत अच्छा कहकर राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। उन दोनों को लेकर हनुमान जी ऐसे उछले
एक क्षण भर में पर्वत के शिखर पर पहुंच गए और पहुंचकर राम लक्ष्मण तो वृक्ष की छाया में बैठ गए। उधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे राजा, तुम्हारा भय दूर हुआ। वे दोनों तो राम लक्ष्मण जी हैं। तुम शीघ्र उठो, मैंने राम जी के साथ तुम्हारी मित्रता की जुगत लगाई है। तुम अग्नि को बीच में साक्षी धर के उनके साथ मित्रता कर लो। फिर सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ, रामचंद्र जी के पास आया, स्वयं वृक्ष से एक गुदा तोड़कर प्रसन्नता से राम जी को बैठने के लिए दिया। हनुमान जी ने तोड़कर वैसा ही गुदा लक्ष्मण जी को दिया और लक्ष्मण जी ने तोड़कर सुग्रीव को दिया। फिर सब बड़े भारी प्रसन्न हुए और वहाँ वृक्ष की शाखाओं पर बैठ गए। फिर लक्ष्मण जी ने राम जी का वनवास के लिए आना और सीता जी का हर जाना आदि वृत्तांत आदि से लेकर अंत तक सुनाया। लक्ष्मण जी की कही हुई बात को सुनकर सुग्रीव ने राम से कहा, हे महाराज, सीता जी की खोज का मैं बीड़ा उठाता हूँ। जिस समय तुम शत्रुवध करो उस समय हे राम मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, और हे राम जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक दिन मैं अपने मंत्रियों सहित पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय कोई एक सुंदर स्त्री आकाश मार्ग से कोई ले जा रहा था। वह स्त्री हे राम ऐसे शब्द पुकार पुकार रोती चली जा रही थी। सो हम सब वानरों को पर्वत के ऊपर बैठा देख उस स्त्री ने अपने आभूषण उतारे और ओढ़ने के वस्त्र में उन आभूषणों को बांध नीचे को देख डाल दिया और रोती हुई उस राक्षस के साथ चली गई। हे प्रभु, उन आभूषणों को लाकर मैं तुरंत उन्हें गुफा में धर दिया। अब तुम उन्हें देखकर पहचानो कि वे तुम्हारे ही हैं या नहीं। यह कहकर सुग्रीव ने उन्हें लाकर राम जी को दिखाया। राम ने खोलकर उन आभूषणों को देखा और देखकर उन लक्ष्मण और राम जी को ढांढस बंधाते हुए बात बोले कि हे प्रभु, घबराए क्यों जाते हो? वानर राज सुग्रीव की सहायता से रावण मारा जाएगा और बहुत जल्दी तुम्हें सुंदर जानकी जी मिल जाएंगे। इधर सुग्रीव ने भी कहा, हे राम, मैं तुमसे छाती ठोक कर कहता हूँ, समर में रावण को मारकर तुम्हें जानकी ला दूंगा। फिर हनुमान जी ने दोनों के पास अग्नि जलाई। राम जी और सुग्रीव दोनों ने अग्नि को साक्षी कर निष्कपट भाव से भुजा पसार आपस में छाती छाती मिलाकर मित्रता की और सुग्रीव राम जी के पास बैठ गए। बड़ी नम्रता से अपना वृत्तांत राम जी से कहा, हे मित्र, मेरा हाल सुनो। जैसा कुछ बाली ने मेरे साथ पहले अन्याय कर रखा है। एक मैं दानव का पुत्र बड़ा अहंकारी जिसका नाम मायावी है किष्किंधा आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इधर बाली भी उसके शब्द को न सहकर सिंह का सनाद करता हुआ घर से बाहर निकला। क्रोध से लाल लाल आंखें फाड़ उसने उस मायावी के ऐसे जोर से एक गुस्सा मारा, वह बड़ा घबराया और अपनी गुफा के सामने तुरंत धाया चला गया। फिर मैंने और बाली ने तोड़कर उस मायावी का पीछा किया। फिर मायावी को गुफा में घुसा देखकर बाली क्रोधित तो मुझसे कहने लगा, तू तो बाहर ठहर, मैं गुफा में जाता हूँ। यह कहकर वह गुफा में घुस गया। 1 मास तक बाहर न निकला। 1 महीने पीछे गुफा के द्वार से बहुत सा लोहू निकला। उसे देखकर मेरे शरीर में बड़ा संताप हुआ और बाली को मारा जान मैं बड़ा दुखी हुआ। फिर मैं गुफा के द्वार पर एक सीला ढककर अपने घर लौट आया और आकर कह दिया कि बाली मर गया। राक्षस ने उसे गुफा में मार डाला। यह सुनकर बड़े सब दुखी हुए। उधर मैंने बहुत मना किया, परंतु सब वानर मंत्रियों ने मिलकर मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। शत्रुनाशक थोड़े दिन तक तो मैंने राज्य का पालन किया, परंतु फिर बाली आ गया। उसने क्रोध कर मुझसे बड़े कठोर वचन कहे और अनेक प्रकार से मुझे धमकाकर उसने घूंसों से मेरी खूब खबर ली। फिर मैं डर के मारे नगर से बाहर निकला। सब लोगों में घूम घाम कर मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर आकर विश्राम लिया, क्योंकि हे प्रभु, मातंग ऋषि के साप भय से वह बोला, वह बाली इस पहाड़ पर नहीं आता। और उस दिन से वह मूर्ख मेरी स्त्री के साथ स्वयं भोग विलास करता है। इसलिए स्त्री के छीन जाने से और किसी का मुझे आसरा न रहने से दुख के मारे व्याकुल हो मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। आज आपके चरण कमल छूकर मेरा जी में जी आया है। कमल समान विशाल नेत्र वाले राम जी मित्र के दुख से बड़े विकल हुए और उन्होंने सुग्रीव के सामने प्रतिज्ञा की, मैं तेरी भार्या को हरने वाले शत्रु को शीघ्र न मारूं तो मेरा नाम राम नहीं। सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, बाली तो बलवानों में ऐसा बड़ी है
जो देवताओं से भी हराया नहीं हारता, तुम उसे कैसे मारोगे? हे वीर शिरोमणि, उसके बल को मैं कहता हूँ, सुनिए। एक समय दुंदुभी नाम ने दैत्य पराक्रमी, उसका शरीर ऐसा बड़ा कि देखते ही डर लगे, बड़े भारी भैंसे का रूप धरकर किष्किंधा में आया और रात्रि में बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह सुनकर उसके ललकार को न सहकर वह बाली आपे से बाहर हो गया और उसने भैंस के दोनों सींग पकड़कर उसे भूमि पर चारों खाने चित कर दिया। फिर एक पैर से उसके शरीर को दबाकर दोनों हाथों से उसके सिर को घुमाया और उसे धड़ से अलग कर उसका बोझ अजमा पृथ्वी पर फेंक मारा। हे राम, उसका सिर 1 योजन दूर मातंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। सो मातंग ऋषि ने बड़े ऊंचे से गिरते उसके रक्त की वृष्टि देखकर बड़े क्रोधित हुए और उन मातंग ऋषि ने बाली को शाप दिया कि अब जो बाली मेरे पर्वत पर आएगा तो उसका सिर कटकर गिर पड़ेगा। इस शाप के कारण वह उस दिन से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। यह बात जानकर मैं यहाँ निडर होकर रहता हूँ। उस दुंदुभी के पर्वत समान इस सिर को देखो। उसके फेंकने में जो तुम समर्थ होंगे तो जान लिया जाएगा कि तुम उसको मारने में समर्थ होंगे। यह कहकर उसने राम जी को उस पर्वत के समान सिर को दिखाया। राम जी ने उसे देखा और हंसकर अपने पैर के अंगूठे से ऐसा ठुकराया कि 10 योजन दूर जा पड़ा। भगवान का यह कार्य बड़ा अनोखा हुआ। यह देख मंत्रियों सहित सुग्रीव भगवान से बोले, हे बलिहारी महाराज, बहुत अच्छा, क्या कहना है? और सुग्रीव ने भक्तवत्सल राम जी से कहा कि हे राम, अब आप इन बड़े भारी 7 तार वृक्षों को देखिए। बाली इनमें से एक को हिलाकर सन मात्र में इन सब का पतझड़ कर देता है। यदि तुम एक ही बाण में वेध कर इनमें एक साथ छेद दोगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुमने बाली को मार दिया। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर भगवान ने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया। महाबलशाली राम जी ने उन 7 ताल वृक्षों को एक साथ भेद दिया और फिर उनका बाण 7 ताल वृक्षों को भूमि पर्वत को भेद कर फिर आकर राम के तरकस में पहले की तरह घुस गया। तब तो सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ा आश्चर्य करके राम जी से बोला, हे देव, तुम जगत के नाथ साक्षात परमात्मा हो, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से मेरे साथ आपका समागम हुआ है। महात्मा लोग संसार से मुक्त होने के लिए तुम्हारा भजन करते हैं। सो मोक्ष के देने वाले आपको पाकर मैं संसारी सुख की कैसे प्रार्थना करूं? स्त्री, पुत्र, धन, राज्य, यह सब तुम्हारी माया का किया हुआ है। इसलिए हे देवों के देव, अब मेरी जितनी लालसा थी सब दूर हो गई। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे संत रक्षक, जैसे किसी की मिट्टी खोदने में खजाना मिल जाए, ऐसे ही आज मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन रूपी अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव हुआ है। आज मेरा माया से उत्पन्न विषय वासना रूप बंधक कट गया। यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र, इष्ट कर्म और वापी, कूट, तड़ाक, पूर्व कर्म, इनसे यह संसार घटता नहीं, वरन अधिक अधिक दृढ़ होता है। हे प्रभु, आपके दर्शन से तो शीघ्र नाश हो जाता है। जिसका चित्त स्थिर होकर आधे भी तुम्हारे ध्यान में लगे तो सब अनर्थों का मूल कारण उसका ज्ञान तत्काल नष्ट हो जाए। हे राम, मैं यह मांगू कि मेरा मन सदा तुम में लगा रहे और जगा न जाए। और जिस पुरुष की वाणी राम राम ये मधुर अक्षर सन भी गान करती है, वह ब्रह्मघाती हो, मदिरा पान करने वाला हो, सब पापों से छूट जाता है। इसलिए हे राम, न तो मैं विजय को चाहता हूँ, न स्त्री सुख आदि को चाहता हूँ। मैं तो भव बंधन छुड़ाने वाली तुम्हारी अटल भक्ति चाहता हूँ। हे रघुनाथ, मैं तुम्हारा यंश और तुम्हारी माया से मुझे यह संसार भोगने को मिला है। सो आप मुझे अपने चरणाविंदों की भक्ति का उपदेश करके इस संसार रूपी संकट से मेरा उद्धार कीजिए। पहले जब मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो रहा था, तब तो मेरे मित्र शत्रु उदासीन सम थे, परंतु हे राघव, आज आपके चरण कमलों के दर्शन से मुझे सब जगत ब्रह्म रूप प्रतीत हो रहा है। कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा मित्र है, यह सब भेद जाता रहा। मुझे अब बाली शत्रु नहीं दिखता। हे राम, जब तक यह जीव तुम्हारी माया से बंधा हुआ है, तभी तक उसके गुण असर करते हैं। जब तक माया रहती है, तब तक शत्रु मित्र उदासीन रूप भेद बुद्धि रहती है, और जब तक अज्ञान से भेद बुद्धि रहती है, तभी तक मृत्यु का भय रहता है। इसलिए जो माया का सेवन करता है, वह संसार रूपी अंधतम नरक में डूबा ही रहता है,
क्योंकि सब पुत्र स्त्री आदि का बंधन माया का ही रचा हुआ है। इसलिए हे राघव, अपनी दासी माया को दूर कर दीजिए। हे राम, मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे, वाणी तुम्हारे नाम का कीर्तन करे, तुम्हारी कथा सुने, मेरे हाथ तुम्हारे भक्तों की सेवा में रहे, मेरा अंग तुम्हारे अंगों के संग रहे, मेरा नेत्र तुम्हारे मूर्ति को गुरु को देखा करे, मेरे कान तुम्हारे जन्म कर्म को निरंतर सुना करें, मेरे पैर सदा तुम्हारे मंदिर के आने जाने में लगे रहें। हे गरुड़ध्वज, अंग तुम्हारे चरण रस से मिले हुए गंगा आदि तीर्थों के जल को धारण करे। हे राम, मेरा सिर शिव ब्रह्मा आदि से सेवित तुम्हारे चरण कमलों को सदा प्रणाम करता रहे। इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत रसाला टीका सहित किष्किंधा कांड का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।